सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जय वीडी। दोस्तों, दिल से धन्यवाद करता हूं अपनी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट पर्सनालिटी, बिजनेस कोच, बिजनेस गुरु और हमारे दिल की धड़कन ओम सर जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक जूम सिस्टम ऐसा दिया कि हम रोज एक दूसरे के सामने बैठकर इस बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं, इसको बढ़ाने की बातें करते हैं और अपने अनुभव बताते हैं। बहुत सारी कहानियां भी बताते हैं जो किसी के जीवन पर रिलेटेड हो जाए। तो दोस्त, सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं मैं अपने दद्दा जी को, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा हवाई जहाज ही बोल सकते हैं कि जो हम सब उसी जहाज पर बैठकर अपने आप को ऊपर लजा रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं। और जो दद्दा जी ने सपना देखा था आज से 10 साल पहले, कंपनी बनाने को सोचा, कंपनी चलाने को सोचा और आपको काम बनाने में सोचा, उस सोच के ही उनकी सोच से ही हम ऐसे आज कामयाब हो रहे हैं। कंपनी हमारी है, कंपनी आपकी है। दत्ता जी तो सहयोग करते हैं कि कौन आगे बढ़ता है, कौन नहीं बढ़ता, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्त, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, परम पिता परमात्मा से विनती करता हूं कि दद्दा जी के सपने को जल्दी जल्दी पूरा करें, हमारा भी इसमें बढ़ चढ़ के संयोग हो, हम भी उनके सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं और एक दिन सपना पूरा करके रहेंगे। दोस्त, नाम अवतार सिंह आजाद, पंजाब का रहने वाला हूं और इस सिस्टम में 11 साल से जी जो मेरे बिजनेस में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कई बार वो नेगेटिव हुए, कई बार मुझे भी पॉजिटिव किया। ऐसे चलते चलते हमारे हस्बैंड वाइफ में 11 साल बीत गए। जो मैंने कहीं फैसले लिए थे, कई बार उनको अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन आज उसे सब कुछ अच्छा लग रहा है। हमारी ग्रेट ग्रो लाइन भी मैं उनको बोल सकता हूं। मैं चाहूंगा कि आज पहले वो 10 मिनट के लिए जो आपके सिस्टम की जेएमडी सिस्टम है, अमराल्ड है, मैं चाहूंगा कि आपसे ओनली 10 मिनट के लिए रूबरू हो। उसके बाद मैं अपनी बातों को रखूंगा, अपने को जिंदगी का जो 10 साल का सफर आपके सामने पेश करूंगा। और मैं ओम सर से चाहूंगा कि निर्मलजीत कौर अमराल्ड का माइक अनम्यूट किया जाए।
वो 10 मिनट लिए आपके साथ रूबरू होंगे। उसके बाद मैं अपनी मीटिंग को निरंतर जारी रखूंगा। अगली बात निर्मलजीत कौर पंजाब, बोले मैम। माइक अनम्यूट कर दो अपना। आवाज नहीं आ रही, माइक अनम्यूट करो। हो गया, करो। हेलो, आ रही मैं आवाज, बोले। सभी साथियों को सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जय एमवीडी। और धन्यवाद करती हूँ दद्दा जी का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया और हमारे को एक दूसरे के पूरे भारत में रूबरू होने का मौका दिया। क्योंकि दद्दा जी ने सिस्टम ना बनाया होता तो हम एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते थे। इसी अच्छी सिस्टम के साथ हम एक दूसरे के रूबरू आ रहे हैं और एक दूसरे के मिल मिलाप हो रहा है हमारा भी। और दूसरा धन्यवाद करती हूँ पंकज सर, जो इस सिस्टम को अच्छे तरह से प्लान और सिस्टम की रूपरेखा बनाते हैं। और उससे ज्यादा धन्यवाद रमेश सर का, जो अपने मीठी मीठी बातों से सभी को अच्छा प्लान दिखा के बहुत ही सरल तरीके से दिखाते हैं, लेकिन सभी को समझ आ जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती। और ओम सर की बात करें तो वो, उनके लिए तो कुछ कहने को बचता ही नहीं, हम कह ही नहीं पा सकते भी उनके लिए क्या बोले, जिन्होंने एक एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छे तरीके से निकाला है और पूरी तनदेही से सभी को प्यार से समझाते हैं और सभी का साथ अच्छे से दे रहे हैं। चाहे उनको ग्वालियर जाना पड़े, चाहे बिहार जाना पड़े, चाहे पंजाब आना पड़े, चाहे कहीं भी आना पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। उन्होंने एक ही मिशन तय किया है कि मैं सभी को कामयाब देखना चाहते हैं और परमात्मा उनकी सभी इच्छाएं पूरी करे, मेरी यही मनोकामना है। और बात सिस्टम के बात है कि आप अपना परिचय देना। मेरा नाम और पंजाब से हूँ, सभी जानते हैं। और इस सिस्टम के करते करते हम, सर ने अभी बताया, कभी नेगेटिव हुए कभी पॉजिटिव हुए। नेगेटिव पॉजिटिव की बात तो अलग सी रह गई, क्योंकि नेगेटिव तब होता है जब किसी को, बच्चा भी तब नेगेटिव होता है जब स्कूल में अच्छा टीचर ना मिले। और हमारी भी यही कुछ स्थिति थी, क्योंकि मैं थैंक्स करती हूँ उस परमात्मा का कि जिन्होंने मुझे इतने अच्छे पति दिए, और क्योंकि जिनकी वजह से हमारी पहचान हुई है। जो एक काम को ठान लेते हैं वही करके दिखाते हैं और सबसे अच्छा काम करने का ही मुकाम हासिल किया है। और काम काम से ही पहचान बनती है और पहचान से ही नाम बनता है, जो सर ने आपके सभी को लोग सामने करके दिखाया है। बहुत परमात्मा का शुक्रगुजार है जिन्होंने मुझे ऐसे पति दिए। और मैं कई रोज मीटिंग सुनती हूँ, कभी कमांडो में भी सुनती हूँ, कभी रोज रात को 9 बजे वाली मीटिंग भी सुनती हूँ। कई मेरी बहनें बोलती हैं हमें घर से साथ नहीं मिला। हाँ, होता है, नेगेटिविटी कईयों के घर में होती है, लेकिन घर से साथ मिलने से ही हम पॉजिटिव होंगे। और जब हम घर से ही पॉजिटिविटी लेके चलेंगे तब ही हमको अच्छा मुकाम हासिल होगा। क्योंकि जब हम बाहर फील्ड में जाते हैं ना, तभी से हम, हमारे को सवाल होते हैं
पहले हम बोलते हैं जब भी हमारे पास कोई आता है, आपके पति क्या करते हैं, यही हमारा सवाल होता है। और ये लोग बताए हम हमारे पति तो ऐसे काम करते हैं, और वो दोनों की अलग अलग सोच होती है। कई हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारी सोच भी रलती है एक दूसरे के, और नेटवर्किंग में हम साथ में काम करते हैं। मेरी तो यही सभी को बेनती है और गुजारिश है कि सभी हस्बैंड वाइफ इस सिस्टम को मिलके करें। कोई बोलते हैं ना, मैंने सुना था एक दिन बोल रहे थे हमने पहले घर में नहीं बताया था क्योंकि घर से हमें नेगेटिविटी मिलनी थी। नहीं, घर से बताइए, क्योंकि घर से साथ मिलेगा कि हम बताएंगे ये हमारा सिस्टम है। अच्छे से सिस्टम करने से क्यों नहीं कुछ मिलता, कोई ना कोई हो सकता। जब हम घर में बैठ के सलाह करेंगे, किसी से पूछे से, कोई माँ बाप से पूछता है, कोई पति पत्नी से सलाह करता है, मशवरा करता है, तो कोई ना कोई हर सिचुएशन का हल निकलता है। जैसे हम भी पहले सोचते थे कि हमने इतने इतने काम करना शुरू कर लिए हैं, लेकिन कैसे ही करेंगे। लेकिन फिर जब हम दोनों बैठ के अच्छे से सोचते थे ना, सर बोलते थे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे हमारे को अच्छा लगेगा। हमने फिर भी, क्योंकि उन्होंने दादाजी की कामयाबी को अपनी कामयाबी बनाया था, उन्होंने वो काम पूरा करना था, क्योंकि दादाजी ने उन्होंने को वचन दिया था, वो उन्होंने दादाजी का वचन पूरा करना था। और सर ने हमारे में यही रहती थी कि हम दोनों बैठ के इस सिचुएशन का हल निकालते थे। अच्छे से काम करने का हल भी हमारा दोनों का ही होता था। कभी भी फील्ड में हम जब जाते थे तो हमारे को ये सवाल नहीं सुनने को मिलता था, आप क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपकी वाइफ क्या करती है, क्योंकि हम दोनों बोलते थे हम नेटवर्किंग करते हैं और हमारे पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकते थे। तभी से मेरा मानना यही है कि हमको सभी को घर पे बैठ के सलाह करनी चाहिए। जैसे एक दिन सुना था मैंने आरती मैम को भी, वो भी बोल रही थी मेरे पैर पाँव में चोट है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तुम घर पे बैठ जाओ। नहीं, चलो ठीक है, दिक्कत तो कुछ हमारे को भी दिक्कतें बहुत आई थी, सर को भी दिक्कतें बहुत आई थी। आपका मायना है जब हमने पिछली 25 अक्टूबर को सर का बर्थडे था, तो सभी इंडिया से लोग आने वाले थे यहीं पे, तो तभी इनके चोट लगी थी, लेकिन इन्होंने पहले घर पे नहीं बताया था। फिर भी जब मुझे पता चला तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं, करते हैं सभी। हमने इसको भी अच्छे से बैठ के निपटाया, देखा, सर का भी ध्यान रखा और प्रोग्राम भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। मैं सोचती हूँ कि हर चीज का हल होता है, लेकिन करना तो हमको पड़ेगा ना। हम करते करते देखो पहले भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ करते थे, लेकिन यदि हम शुरू से ही नेगेटिव हो जाते, हम सोचते हमारी अपलैंड नहीं करती, हमारी डाउनलैंड नहीं करती, हम क्यों करें। लेकिन नहीं, हम लगे रहे, कुछ ना कुछ एक ना एक दिन तो होगा ना जब हमें कामयाबी मिलेगी। और परमात्मा का शुक्रगुजार है, कामयाबी उन्होंने ऐसी दी कि पूरे पहले जब 10 साल कोई भी अजाज सर को नहीं जानता था, और अब धन्यवाद करती हूँ ओम सर का, जिन्होंने हमारे को हमारे घर पे आके हमारे पास रह के हमारे को जानकारी दे दे के और यहाँ तक पहुंचा दिया। सर बोलते थे नहीं, हम आपको कामयाब होना देखना चाहते हैं, और हमें भी बहुत खुशी होती थी सर जब हमारे पास आते थे, क्योंकि हमने भी सोचा चलो हमारे साथ देने वाला, हमारी उंगली पकड़ के चलने सिखाने वाला कोई तो है हमारे पास। जो इसी सहारे से हम दो सही माने तो हमने 2 साल से ही जेएमडी शुरू की है। जो 10 साल है वो तो गए, वो अपने बलबूते पर ही किए। अपने बलबूते पर भी कितना चिर कोई बच्चा भी स्टूडेंट भी होगा और क्लास में नहीं जाएगा तो कितना ही अपना सिलेबस कवर कर लेगा। वही हालत हमारी थी, हम बिना टीचर के ही 10 साल बिताए थे, क्योंकि हमें अच्छी गाइडेंस मिलती नहीं थी और बताना भी किसको था, क्योंकि कोई आता भी नहीं था। जब ओम सर को दद्दा जी ने भेजना शुरू किया तो हमारे पास सर ओम सर ने आके हमारे को प्लानिंग बतानी, सर आप ऐसे करें, सर आप ऐसे करें, आप ऐसे कामयाब हो सकते हैं।
और हमने भी सर को कभी ये नहीं दिखाया कि नहीं सर ये नहीं हमारे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको करके ही दिखाया। जब सर ने बोला हम सर आप इतना करेंगे, तो आजाद सर ने बोला नहीं सर हम इतना ही ऐसे ही करेंगे। और कभी अब 2 साल से कोई भी कंप्लेन नहीं है हमारे को, क्योंकि हमने 2 साल से ही अपना मुकाम और नाम हासिल किया है। इसी कड़ी को करते करते यही तक मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सर अयाज सर का, जिन्होंने कोई आज तक 2% और 4% या 6% टैरिटी पे जाते हैं, आस्ते आस्ते जाते हैं, और उन्होंने मुझे पहले ही मराठ की पिन का मुकाम हासिल कराया, क्योंकि हमने मिलके ही काम किया था और इतना तो हक बनता ही था हमारा। अभी भी साथ में हम ऐसे सभी साथ काम करते हैं, क्योंकि सुबह घर के काम से निपटाकर और मॉल का काम भी जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई थी जो जिसने बीएससी नर्सिंग कर चुके थे, और वो बोल रही थी सर को मिलना है। मैंने बोलो कहती मैंने तो मेडिसिन लेनी है, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा आप क्या करते हो? तो बोली मैंने कुछ नहीं करती, मैं जॉब जॉब ढूंढने जा रही हूँ। अमृतसर गई थी तो किसी हॉस्पिटल में। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा आप जॉब ढूंढने गए थे, और यदि हम आपको यही नेटवर्किंग में जॉब दे दे तो उसको हमने प्लान दिखाया, लेकिन मैंने उसको दोनों ही चीजें दिखा दी। मैंने कहा यदि आपने नाम और काम दोनों करने हैं, फिर हमारी 15,000 की ज्वाइनिंग से काम चल सकता है। लेकिन जो आपने टाइम पास जहाँ थोड़ा सा अपना नेटवर्क बढ़ाना है, करना है, तो फिर आप प्रोडक्ट सेल करके अपना घर का गुजारा भी कर सकते हैं। तो उसने बोला कहते ठीक है मैम हम आएंगे किसी दिन। और चलो ठीक है, हमारा यही तो हमारा काम है, बताना और दूसरों को बताना और सिखाना। हमने बता दिया, अगले की मर्जी, चाहे आएगा, जब आएगा तब ही, चलो जब जाके तभी सवेरा होता है, जब वो आएंगे आ जाएंगे तब से ही उनकी शुरुआत हो जाएगी। अभी हम भी ऐसे ही काम करना शुरू कर देंगे, रोज ही हम फिर चलो लोग सभी जैसे कीर्ति जी है, स्नेहा जी है, अलका जी है, जिन्होंने तुर फिर के फील्ड वर्क किया, और थैंक्स परमात्मा का हम मॉल पे बैठ के ही अपना नेटवर्क कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ देर के बाद हमें भी फील्ड करना अच्छा भी लगता है, लेकिन पहले भी हम फील्ड बहुत घूम गए थे। अब बैठ के भी करते हैं, और थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तभी से भी। अभी भी आज अमृतपाल की और मेरी दोनों की बात हो रही थी, कहती मैडम हम दोनों फील्ड में घूमना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक, देखते हैं, चलेंगे। तो जब सर से बात कर रहे थे, सर भी बोल रहे थे, कहते हाँ देखो कोई देख लेते हैं, मॉल के संभालने के और कोई देख लेते हैं, जब हम फील्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्योंकि फील्ड वर्क में जाकर ही हमारे सवालों के जवाब और जवाब के सवाल मिलते हैं। क्योंकि कई लोग किस किस तरह के सवाल भी पूछते हैं, जिससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमारे को सीखने का मौका भी मिलता है। और इस ऐसे ही हम करते करते कामयाबी की ओर बढ़ते रहते हैं। कामयाबी की ओर तो ही बढ़ना है हमने, क्यों, करना क्या है, सभी खाना और खिलवाना ही है। तो यही तो 2 काम है, क्योंकि और क्या काम करना है। कौन नहीं चाहता हम सेहत संभाल लें, कौन नहीं चाहता हमारे पास पैसा हो, सभी लोग चाहते हैं। और सभी के पास पैसा भी हो सकता है, नेटवर्किंग की आमदन से जितना अनचाहे पैसा हम कमा सकते हैं। क्योंकि इसमें लगता क्या है, आज लोगों ने बड़े बड़े काम शुरू किए हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं पहले, और लाखों की उम्मीद रखते हैं, वो भी पता नहीं पूरी हो चाहे ना हो। इसमें लगाना कुछ नहीं पड़ता, क्या 15,000 कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि 15,000 से अभी हम कुछ एक कोई भी काम करना शुरू कर दे तो 15,000 से शुरुआत नहीं होती उसकी। और ये तो बहुत ही आसान काम है, क्योंकि 15,000 से ही शुरू हो जाता है, जिससे हमारा जाता भी कुछ नहीं है। 15,000 से हमको 21,000 के प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं।
हमारा क्या जाएगा इसमें? कई लोग बोलते हैं हाँ ये कुछ लेने का बिजनेस है, लेने का नहीं। मेरा तो मानना है ये देने का बिजनेस बिजनेस है। ये हमारे को कुछ देता ही है, लेता नहीं है हमारे से। इतना ही कुछ कहूंगी क्योंकि मेरा समय अभी 10 मिनट का सबने दिया था। इसी की गड़ी में अब सर को बोल रही हूँ। अब अपनी बात अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और सर को बोलने का मौका देती हूँ। जय जय मेडी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने तो कहा मेरे को आज टाइम नहीं मिलेगा, ये है मराड़ होने का नतीजा। एक्साइटमेंट इतनी के टाइम का पता ही नहीं चलता जब बोलने लगते हैं। बहुत अच्छा बोला, कम समय में बोला। और दोस्त, अपनी बातों को मैं आगे रखता हुआ आपके सामने कुछ अपने सफर के बारे में बात करने वाला हूं। जो सर जी ने हमें विषय भी यही दिया है कि वर्तमान नुकसान या भविष्य का नुकसान। तो इस बात पर चर्चा होगी अगले 40 मिनट। तो दोस्त, बात जहां खत्म नहीं होती, बात जहां से शुरू होती है कि मैंने जेएमडी में 10 साल कैसे बताए। आज भले ही आपको मैं महानायक के रूप में दिखता हूं, शान में दिखता हूं, लेकिन मेरे नुकसान पे कोई जाता नहीं है दोस्त। मैंने पिछले 8 साल जो नुकसान झेला है, और वो ना झेलते तो आज हम शान से नहीं जीते। वो वर्तमान, जे हम वर्तमान को से नुकसान ना करते तो भविष्य का नुकसान होता। और आज वर्तमान का जो नुकसान है वो हमारे भविष्य में नहीं होगा, उसमें शान होगा। दोस्तों, आज से 8 साल पहले 10 साल तो 11 साल तो हो गए सिस्टम को जी रहे, लेकिन पिछले 8 साल, 3 साल छोड़कर 2 साल, पिछले 8 सालों में जैसे मैं बता रही, हम अकेले ही लगे रहे, किसी का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन बिजनेस हम देते रहे। क्यों? क्योंकि दिल से लगे से। दत्ता जी ने जो हमें प्यार दिया, उसी प्यार के जरिए हम लगे, उसी विश्वास के साथ हम लगे थे। और धन्यवाद करता हूं परम पिता परमात्मा का, उनके बाद दत्ता जी का, जिन्होंने मेरे लिए पंजाब की बागडोर मेरे ग्रेट अपलाइन बिजनेस गुरु ओम सर जी के हाथों में दी। और उन 2 सालों में हमने कुछ करके दिखाया है। मैं भी और ओम सर जी ने मुझे इस सिस्टम के लायक बनाया है, तो आज आपके सामने दत्ता जी ने मुझे महानायक बनाया। सब चाहते हैं महानायक बनना, सब चाहते हैं सफलता, लेकिन सफलता कैसे मिलती है मैं आपको आज कुछ बताने वाला हूं। सफलता के रास्ते आसान नहीं है, बातों से सफलता नहीं मिलती, कुछ कर गुजरने के बाद सफलता आती है। मैं बहुत सारे लोगों से सुना है, जब हम प्लान दिखाते हैं तो बोलते सर मैं करना तो कुछ चाहता हूं, पहले पैसा आ जाए फिर करूंगा।
और मेरा जवाब उन लोगों को ये होता है कि दोस्त, आप तो सोच रहे हैं कि पैसा आएगा तो करेंगे, लेकिन पैसा भी तो कुछ सोचता होगा ना। पैसा भी सोचता होगा कि कुछ आप करो फिर मैं आपके पास आऊंगा। पैसा नहीं सोचता, पैसा भी सोचता है। पैसा ऐसे नहीं आ जाता। तो दोस्त, 8 साल जो मैंने नुकसान झेला है, मैं उसको नुकसान नहीं मानता हूं, वो भविष्य की शान मानता हूं। जे मैंने आज इतना नुकसान ना झेला होता तो मेरी आज शान इतनी ना होती। मैं आज भी नुकसान सहने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि अपने भविष्य को आसान बनाना चाहता हूं। मैं अपने भविष्य का शान बनना चाहता हूं। और दोस्त, बहुत सारी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है मीटिंग में, बहुत सारे अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन सबको अनुभव है कि आप काम से प्यार करें हैं कि तो दाम मिलेगा, और दाम के बाद आपको मान सम्मान मिलेगा। ऐसे जो अचीवमेंट बातों से नहीं की जा सकती। और दोस्त, जेएमडी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसने भी नुकसान उठाया है इस सिस्टम के, उसी को सिस्टम ने अपने लाइक बनाया है। इस सिस्टम के लाइक बनना पड़ेगा। आज मैं उस नुकसान को भूल चुका हूं जो मैंने वर्तमान में किया है। अपनी दर्द भरी कहानी में आपको बता रहा हूं कि जैसे परम पिता परमात्मा चाहते थे कुछ और मैं और करना चाहता था। दो बार 3 बार हमने अपने मकान बनाने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। एक बार किए तो और कहीं स्टोर में लग गए, और स्टोर से इनकम लेकर हमने 7.5 लाख जोड़ा, सब मकान बना लेंगे। हर एक का मन को होता है कि अच्छा मकान होना चाहिए। मेरे पास अच्छा तो था, ऐसा नहीं है, बुरा नहीं था, अच्छा था, लेकिन पुराना हो गया था। चलो, ऐसे ही परम पिता परमात्मा की इच्छा थी कि वो 7.5 का मकान उन्होंने बनवाना नहीं था, बहुत बड़ा महल बनाना चाहते थे उस परम पिता परमात्मा। ऐसे ही घटना हुई, हमारे घर रिश्तेदार आए थे और ओम सर की यह मालूम नहीं कि आ जाएंगे। वो अमृतसर से सीधा रात मेरे को आ गए, मेरे घर ठहरे, मेरे पास ठहरे। उन्होंने बोला, अपलाइन को पता होता है कौन बात को टाल रहा है, कौन टाल सकता है, कौन मान रहा है, कौन मान सकता है। ये सब अपलाइन को पता होता, चाहे आप बताएं ना बताएं। तो रात के खाने के बाद हम एक कमरे में बैठे थे, बिजनेस के बारे में चर्चा हुई। तो सर एक बात मुझे बता रहे थे कि तरनतारण डिस्ट्रिक्ट डिपो अभी किसी के पास नहीं है, कोई मांग रहा है और पहल हम आपको देना चाहते हैं। मैं कहा, सर कितना पैसा लगेगा? ये तो बस जितना भी लगा सकते हो, 7 लाख से ऊपर जितना भी लगा सकते हो। मैं कहा ठीक है सर, तथास्तु, जो आपने बोला हमने मान लिया। तो मेरे घर
हमारे ससुराल वाले आए थे, प्लानिंग चल रही थी कि कमरे बनाने की, मकान बनाने की, लेकिन ओम सर बीच में आ गए और मैं उसी टाइम अपनी लाइफ पार्टनर निर्मलजीत को आवाज लगाई कि अंदर आओ। कहते क्या है? मैं कहा जो 7.5 लाख रखा है ना, वो हमारे को दे दो। उस टाइम तो नहीं बोला कि क्यों, दे दिया। मैंने वही पैसा ओम सर के हाथों में दे दिया, लो सर, मैं करने के लिए तैयार हूं। और बातचीत हुई। नेक्स्ट डे ओम सर जी पहले तो ऐसे ही रहते थे, एक आधा दिन ही, वो आए थे पैसे लेने के लिए, वो आए थे मेरी जिंदगी की लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, वो आए थे मेरे को कामयाब करने के लिए। वो 7.5 लाख में ना तो मैं कामयाब हो सकता था, ना मेरा अच्छा घर बन सकता था। और मैंने झट से निर्णय लिया और सर ने फार्म भरवाए, रात ही नंबर दे दिया डीपू का और सुबह चले गए। क्या मेरे को मानसिक दुख नहीं हुआ? बहुत मानसिक दुख भी झेला हमने, शारीरिक दुख भी झेला हमने। मानसिक कैसे? कि जैसे मैंने पैसे दिए और ओम था वापस रवाना हो गए कि मैं आपका सामान जल्दी भेजूंगा। और मेरे ससुराल वाले बैठे से, आपने तो हमें मंगाया था सलाह करने के लिए, आप मकान बना रहे हो, तो मकान वाला पैसा आपने उन कंपनी वालों को दे दिया है। मैं क्या, हाँ, मैं किसी से सलाह नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं तो खुद लेता हूं। और ये 7.5 लाख का मकान नहीं बन पाता। उस दिन जे मैं नहीं 7.5 लाख देता तो आज 10 लाख नहीं कमाता। आज आप मेरा 10 लाख का चेक देख रहे हो, आज मेरा 15 लाख का चेक देख रहे हो, लेकिन जिस दिन मैंने 7.5 लाख का देने का निर्णय लिया, उस दिन किसी ने नहीं देखा। हम पैसा बचाते, जहां बैंक में डालते, तो क्या आज 10 लाख मुझे बैंक दे देता? अभी भी 8 लाख होता, 8.5 लाख हो जाता, कितना हो जाता 2 सालों में। लेकिन आज जो 7.5 लाख ने मेरे को 4 करोड़ रुपया दे दिया, दोस्त, 4 करोड़ इन 2 सालों में। और नैनीताल में भी 15 लाख से ऊपर चेक देखेंगे। और जिस दिन नवर्सरी आई, वहां 1 करोड़ का चेक देखेंगे। देखेगा जरूर, लेकिन 1 करोड़ के पीछे वर्तमान का नुकसान नहीं देखेंगे आप, भविष्य की शान देखेंगे आप। मैं वर्तमान में नुकसान किया हूं, क्यों किया हूं? कि मेरे भविष्य का नुकसान ना हो जाए। आज मैं वर्तमान का नुकसान देखता और मैं कामयाब नहीं होता। आज मैंने वर्तमान का नुकसान झेला है, क्यों झेला है? कि मेरा भविष्य जेड़ा वो नुकसान में ना जाए। मैं आज अपना जो बुढ़ापे का समय है ना, उसको आधे से ज्यादा मैंने आसान कर दिया है। दोस्त, नुकसान में ही शान है। रिस्क नहीं लेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। मैंने जो मेरी ग्रेट अपलाइन ओम सर जी जो बताते हैं, मैं कभी सिर नहीं हिलाता हूं, ऐसे ही हिलाता हूं, यस सर। जो परमपिता परमात्मा उनके माध्यम से हमें करवा रहा है,
वही परम पिता परमात्मा मेरे अंदर बैठा भी करवा रहा है, मैं कर रहा हूं। हम दो दिखते हैं, लेकिन हमारा दिल एक है। वो भी बड़े दिल वाले इंसान है, मैं भी खुले दिल वाला इंसान हूं। मलवाई किसने? सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा ने, जिन्होंने हम दोनों को इस धरती पर भेजा। और दूसरा, हमारे पीछे जो दत्ता जी का आशीर्वाद है, दत्ता जी ने हम दोनों को एक साथ इस काम में जुटाया। और दोस्त, कहने से बहुत कुछ हो सकता है, कर तो सब रात सोते हम सोने के महल भी बना देते हैं। सोचना जरूर, लेकिन उसी सोच पर काम करना जरूर दोस्त। मेहनत का फल जरूर मिलता है, मेहनत का फल जरूर मिलता है दोस्त, चाहे वो आज मिल जाए चाहे कल मिल जाए। और दोस्त, इस नैनीताल के टूर में आपको सबको डेट मालूम होगी कि नैनीताल टूर 26 तारीख को शुरू हो रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर जी? सिर हिला दीजिए मैडम। 26 और 27 और 28 को हम इकट्ठे रहेंगे और अपने कलोन को पैदा करने जा रहे हैं, अपने टूल्स बनाने जा रहे हैं, एंजॉयमेंट कराने जा रहे हैं। इस धरती पर जो स्वर्ग है, इस धरती पर जो स्वर्ग है, वो देखने जा रहे हैं, जहां दत्ता जी ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है आपको स्वर्ग बन देने के लिए। कितने खुश होंगे हम सब कामयाब लोग, कितने खुश होंगे दत्ता जी जिस सपनों पर वो आपको वहां लजा रहे हैं, उन सपनों पर काम भी करना है दोस्त। कैसा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है जो एंजॉयमेंट के साथ होता है। मेरे पास कई कंपनियां वाले आते हैं, जैसे कीर्ति जी रात मीटिंग में बोल रहे थे कि वो चाहते हैं लोग ऐसे। क्यों चाहते हैं? वो अपने लिए चाहते हैं, हमारे लिए कोई चाहता नहीं है। हमारे पास भी ऐसे आते हैं, सर आपका काम इतना, हम इतनी पावर देंगे, आपको बिजनेस देंगे। फिर मेरा जवाब क्या होता है, ये सुन लो। उसको बोलते हैं कितनी बिजनेस वॉल्यूम की पावर देंगे आप, कितना पैसा एक महीने में कमा पाएंगे आप? वो बोलते हैं हम पावर दे देंगे, काम आपको करना है। मैं कहा दोस्त, मैं हीरो हूं, हीरो। हम जीरो नहीं होना चाहते कि जीरो से फिर लग जाए। कई लोग लालच में आ जाते हैं, कई लोग उनके भरम भले के जो डालते हैं उसमें लग जाते हैं। दोस्त, जेएमडी कंपनी से ज्यादा कोई पैसा, ज्यादा कोई मान सम्मान, ज्यादा कोई टूर, ज्यादा कोई पे आउट, ज्यादा कोई अवेयरनेस नहीं देता। ये सुन लेना, सब कंपनियां आती है अपने के लिए। जेएमडी सिस्टम आया है तुम्हारे लिए, अपने लिए, हमारे लिए। तो दोस्त, जेएमडी सिस्टम इतना न्यारा है कि आप सब सक्सेसफुल हो जाएंगे जल्दी। क्यों? जिनका सपोर्ट नंबर 1 है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट नंबर 1 है, जिस कंपनी का मैनेजमेंट नंबर 1 है, जिस कंपनी के ऐसे रॉयल्टी अचीवर सक्सेसफुल नंबर 1 है, तो उस कंपनी का नाम ऊंचा होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्त। और इन 11 सालों में फिर बात वही आती है
आज एक्साइटमेंट ही मेरे नेट को ज्यादा आ गई है, नेट ही खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ, दोनों सिमों का ही नेटवर्क नहीं आ रहा। सॉरी, क्षमा चाहता हूं मैं। और बात तो चल रही थी नुकसान की। क्या आप सक्सेस होने के लिए नुकसान लेना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं? और जेकर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा दोस्त, रिस्क लेना ही पड़ेगा। और नैनीताल की बात हो रही थी, नैनीताल में एक स्वर्ग जैसा आपको, धरती में स्वर्ग मिलेगा, जहां दद्दा जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हम भी सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन जाने के बाद लेकिन साथ और दोस्त, जेएमडी में प्रोडक्ट ऐसे लाजवाब है, मैनेजमेंट लाजवाब है, सपोर्ट लाजवाब है, कोरस। अभी आवाज आ रही है मेरी? सबकी रुकी हुई है, आवाज आ रही सर? हाँ जी सर, आ रही है। थैंक यू सर। और हम गलती कहां कर रहे हैं ये देखना होगा। सिखाने वाले गुरु 3 हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन हम कितना सीख पाते हैं वो हमें देखना है। जैसे कीर्ति जी रात बोल रहे थे कि जैसे हम सर फॉर्म में आ गए हैं, और मैंने उनको बोला था बेटा फॉर्म में तो आ गए, लेकिन हमें भी तो कामयाबी मिलेगी। तो दोस्त, हमें अपलाइन से सीखने को मिल रहा है, वही बातें, वही प्लान, वही प्रोडक्ट की जानकारी ऐसे हम लोगों को देंगे तो हम भी बहुत अच्छा सिखा पाएंगे किसी को। पहले आप सीखना होगा, बाद में सब सिखाने का है। क्या हम सीखते हैं? सीखना है तो सीखे आरती बहन से, जो 3 महीने में सबको पछाड़ रही है, शीतल बहन से, जो 3 महीने में सबको पछाड़ रही है। सीखना है तो कीर्ति जी से सीखे, जो अभी आईएएस का इतना अच्छा बोला, आपने सुना होगा उनकी मीटिंग को, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। क्यों, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, और आप भी सीखने के लिए तैयार रहें। सिखाने वाले ओम सर बहुत हैं। और नुकसान के साथ साथ आपकी शान भी होगी। आप चाहते हो कि हमारा नुकसान ना हो, फायदा ही हो, लेकिन फायदे का क्या पता चले जब नुकसान ना हो। जहां झूठ है आज वहां सच है, क्योंकि दोनों को मिलके ही पहचान आती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये झूठ ना होता तो सच की कदर ना होती, और जे सच ना होता तो झूठ की कदर ना होती। ये नुकसान ना होता तो हमारी शान ना होती, और जिस शान होती तो नुकसान तो आपको झेलना पड़ेगा। चाहे आप वर्तमान का नुकसान झेल लीजिए और भविष्य का नुकसान बचा लीजिए, या तो आज भविष्य का नुकसान ना कीजिए और
वर्तमान का नुकसान कीजिए, ये आपके हाथ में है। या तो वर्तमान का नुकसान कर डालें और भविष्य में अच्छा पाएंगे, या आप वर्तमान में नुकसान ना होने दें लेकिन भविष्य में आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। दोस्त, ये आपके हाथ में है। क्या आप वर्तमान का नुकसान झेलना चाहते हैं और भविष्य की शान बनना चाहते हैं? तो आओ, मैंने पिछली बार बोला था कि लक्ष्य आपका, सहयोग हमारा। हम बैठे हैं आपके सहयोग के लिए, लेकिन लक्ष्य नहीं ले सकते आपका, लक्ष्य आपका ही होगा। लक्ष्य आपका, सहयोग हमारा। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा हमारा सहयोग होगा। परख लेना दोस्त, ये वादा करता हूं मैं। और आज 2 साल का बच्चा हूं जेएमडी में, जन्मा तो चाहे 10 साल पहले भी, लेकिन जेएमडी सिस्टम माँ के रूप में जो सिस्टम है उससे दूर रखा गया है। मुझे दुख नहीं है इस बात का, क्यों कि हम कर पाएंगे ये हमें मालूम है, इसलिए दुख नहीं करता मैं। पिछली जो भूतकाल है ना, बीत गया, उसमें चिंता नहीं करता। मैं चिंतन करने वाला हूँ, चिंतन करने वाला इंसान। और जेएमडी माँ रूपी सिस्टम को मैंने दिल से लगाया हूँ और उसकी गोदी में आज भी खेल रहा हूँ। और जिसकी माँ इतनी बड़े दिल वाली हो, जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों की शान बनी, वो मेरे को कैसे नहीं देगी? मैं जेएमडी को अपनी माँ समझता हूँ। एक माँ होती है जन्म देने वाली, एक माँ होती है पालने पोसने वाली। जन्म वाली माता तो तुर गई, लेकिन पालने पोसने बड़ा नाम कमाने वाली माता मेरे पास है। मुझे कोई डर नहीं है दोस्त। ये सिस्टम कुछ ऐसा है, ये सबके प्यार वाला सिस्टम है। आज लोग को, मेरे को आप सुन रहे हो, किसकी बदौलत? सिस्टम की बदौलत। आज जूम नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कौन क्या कहाँ क्या कर रहा है। आज लाइव कोई मीटिंग में खाना खा रहा है, कोई बैठा है, कोई सुन रहा है, कोई लेट रहा है, ऐसे सब दिखता है। ये सिस्टम की देन है। जैसे हम जूम में एक दूसरे को देख पाते हैं, कोई हंसता है, कोई मौजूद बैठा है, कोई सोच रहा है, कोई देख रहा है, ये सिस्टम की बदौलत है। ऐसे ही अपलाइन के पास भी ऐसी निगाह है। जैसे कैमरे की निगाह में कोई बच नहीं पाता, ऐसे अपलाइन की निगाह में भी कोई बच नहीं पाता। वो दिल को देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्या ओम सर देखते हैं तो गुजरात गए, नहीं तो इतने साल कौन गुजरात रहता है, इतने दिन कौन रहता है। उनको पता कि हमारे जहाँ 3 चेले वहां काम करने वाले हैं। आज पंजाब में एक है, लेकिन 10 दिन वहां रहते हैं। क्यों? उनके लिए कामयाब बनाने, करोड़ों लोगों को कामयाब बना देंगे। तो दोस्त, ना तो कैमरे की आंख में कोई बच सकता है, ना ही अपलाइन की आंख से कोई बच सकता है, चाहे जो मर्जी कर ले। आज भले ही ओम सर दिल्ली में घर बैठे हैं, लेकिन सबका उनको पता क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो दोस्त, आइए सब मिलकर अब अपनी ग्रेट अपलाइन और दत्ता जी के सपने को पूरा करते हुए हम सब एक लोग एकजुट हो जाए। दरख्त एक ही है, शाखे अलग अलग है, लेकिन जड़ एक ही है। मेरे लिए भी प्रोडक्ट एक है, वही प्रोडक्ट आपके लिए है, वही प्रोडक्ट मेरे लिए है, वही प्लान मेरे लिए है, वही प्लान आपके लिए है, वही मैनेजमेंट मेरे के लिए है, वही मैनेजमेंट अपने के लिए है, वही जेएमडी सिस्टम आपके लिए है, वही मेरे लिए है। तो क्यों फर्क पड़ता जा? सिर्फ केवल से केवल हमारी सोच का ही फर्क है।
हम सोचते हैं कहीं ज्यादा बिजनेस करें कि ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, ज्यादा रिस्क ना लेना पड़े, लेकिन दोस्त जी कम करेंगे तो रिस्क तो कम भी लेना पड़ेगा। आप काम कम कर रहे हैं तो कम पैसा आएगा, आप सिस्टम को फॉलो कम कर रहे हो तो सिस्टम भी आपको कम फॉलो कर रहा है। और ये चाहते हो कि ओम सर हमारे साथ भी 7 दिन रहें, 10 दिन रहें, ये आपकी क्षमता है कि कैसे बुलाते हैं। आपको भी वो काम करना पड़ेगा, आपको ओम सर जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, आप वो काम करें ओम सर आपके पास होंगे। ये दिल की बात है दोस्त। जितना दिल से आप प्लान से प्यार करेंगे उतना आप प्लान भी दिल से प्यार करेगा, उससे 10 गुना बढ़कर करेगा। लेकिन प्यार कितना है ये हमें दिखाना पड़ेगा। ये प्यार कैसे दिखेगा, वो काम करके दिखाना पड़ेगा, बातें करके प्यार नहीं दिखा पाएंगे। बातों बातों में आप प्लान का सामान नहीं ले पाएंगे, काम करना पड़ेगा दोस्त, उस पर चलना पड़ेगा। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्षमा चाहता हूं कि मैं तो एक्साइटमेंट हूं, लेकिन आज मेरा मोबाइल भी एक्साइटमेंट हो गया। मैं बड़ा बचा कर रखा हूं नेटवर्क, सुबह से लेकर उसको चलाया नहीं हूं क्योंकि मैंने मीटिंग देनी है। वो जितनी मेरे पास एक्साइटमेंट थी उतनी डबल लेके वो बंद हो गया, लेकिन मेरे पास इतनी एक्साइटमेंट है मैं कभी बंद नहीं हुआ, मैं चलता ही रहता हूँ। मैं नेक्स्ट मंथ बारे भी सोच लिया है क्योंकि मेरा स्कूल का रिकॉर्ड भी यही है, मैं एक साल में 2-2 क्लासें किया। जिस क्लास में पढ़ता था नेक्स्ट मंथ की किताबें ले लेता था, साथ में वो भी पढ़ता था। और मैं 11 साल मॉनिटर रहा हूं स्कूल क्लास का। हर बार दूसरे नंबर पर सेकंड आता था, फर्स्ट मैंने आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जैसे मेरे सस्ताना जी बताया करते हैं कि पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। मैं एक मध्यम परिवार का लड़का हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल जाने से भी इनकार किया था, लेकिन मैं उससे मेरा साइड रुक गई थी इंजेक्शन लगा करके, मैं स्कूल जा नहीं पाता था। लेकिन मेरे माँ बाप ने बोला कि ये नहीं पढ़ेगा, मैं कहा मैं पढ़ूंगा। मैं टीचरों को खुद स्नेहा भेजा हूँ, आज भी रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड कि मैं अपने घर टीचर को भेज के अपना दाखिला करवाया था। दोस्त मेरे माँ बाप नहीं मानते। मैं वो शख्स हूँ जो अपनी क्षमता दिखाता रहा हूं, आज बचपन से लेकर आज तक। आज भी मैं किसी से पीछे नहीं हूं। एक बेसहारा आदमी लाखों लोगों का सहारा बन रहा है तो क्षमता के साथ ही बन सकता है दोस्त। दिल से प्यार करें जिसे भी करें, दिल से काम करें जो भी करें, ये मेरे पास क्षमता है। और विद्या सबके अंदर है, जगाने वाला टीचर होता है। आप स्कूल में जाते हो, क्या काखा गा आपको घोल के पिला दिया गया था आप काखा बोलने लगे? नहीं, विद्या आपके अंदर थी, लेकिन जगाने वाला टीचर है। जब स्कूल जाते तो जागती है। इसीलिए टैलेंट आपके अंदर है, साइलेंस जरूर है, लेकिन टैलेंट को जगाने वाली अपलाइन है, अपलाइन टीचर है आपकी। उस टैलेंट को दोस्त जगाएं और इस जेएमडी सिस्टम में नाम कमाएं। किसी फील्ड में ऐसा नाम नहीं कमा सकते चाहे करोड़ों रुपया दे दो। आज मैं किसी कंपनी को करोड़ रुपया भी दे देता, किसी सिस्टम को 1 करोड़ रुपया दे देता, लेकिन आज वो सक्सेस हमें नहीं दे पाते। आज मैं नुकसान झेला है, दिल से जेएमडी बिजनेस को किया है, तो आज पूरे भारत में जेएमडी सिस्टम ने मेरे को मान सम्मान दिया है, आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया है, मेरी शान को बढ़ावा दिया है। क्यों? क्योंकि जेएमडी सब कुछ देने वाला, सब सपने पूरे होते हैं। आपने देखा है लोग प्लान करते हैं, प्लान के बाद बिजनेस करते हैं, पैसा आता है। आता कैसे है?
जे को पूछता है तो हमारी एग्जाम्पल दे सकते हैं कैसे आता है। आज बहुत लोग सवाल करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन सब सवालों का जवाब हूं दोस्त। मैं उन लोगों के सवालों का जवाब खुद हूं कि मैंने करके देखा और करके दिखाया। आज कोई बोल नहीं सकता कि 10 लाख आ नहीं सकता। आप हमारी एग्जाम्पल दे सकते हो आ सकता कि नहीं आ सकता। आपको करना पड़ेगा दोस्त। जैसे आरती बहन जी ने किया, हेतल बहन जी ने किया, सुरेश भाई जी ने किया, कीर्ति जी ने किया, अर्का जी ने किया, स्नेहा जी ने किया, अमृतपाल कौर जी ने किया। लेकिन ऐसे आगे भी करते रहना है। एक बार तो कर लिया बहुत अच्छा है, लेकिन हर बार करना है दोस्त, हर बार। मैं देखता हूं हमारे सिस्टम में लेडीज कैसे कामयाब है। क्यों? क्योंकि लेडीज के ही सबसे बड़े सपने होते हैं, इसलिए जेंट्स कम है। ऐसे लोगों को घर से जब नेगेटिविटी मिलती है तो हम बाहर कुछ कर नहीं पाते। या जैसे बीबी को बोल दिया हमने फील्ड में जाना है तो पराठे लगा दो यार, तो वो क्या बोलेगी? जिसको नॉलेज नहीं हो बोलेगी बैठो सारा दिन घूम कर आ जाते हो, पराठे मेरे से मांगते हो। लेकिन जब पॉजिटिव ही इस काम कार को दिखाएंगे जैसे हमने भी किया, क्या मैं अपनी बीवी का गुस्सा नहीं झेला हूं? क्या अपने रिश्तेदारों की बातें मैंने नहीं सुनी होगी? सुनी होगी, लेकिन तब सुनी होगी जब मैंने कुछ कर नहीं पाता था। आज मैं बातें उनको करता, मैं खुद कर पाता। आज मैं उनको बातें करता। बोलो भाई, आज उनके सपनों पर मैं काम करता हूं। आज कोई भी झट से चीज लेनी हो, लाख रुपया भी खर्चना हो, तो याद को महंगा नहीं लगता। तो कैसे बातें कर लेंगी? कैसे पॉजिटिव आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन जब फील्ड में जाते हो टाई शाई लगाकर, मैं जूस या चेहरा लेकर घर आते हो, तो घरे पॉजिटिव ही मिल जाएगी यार। क्या बात है। हंसते हुए आए, एक भी प्लान कोई सक्सेस ना हो, घर वाली को बताए हमने 10 प्लान किए हैं, 10 में 5 काम करेंगे, परसों फिर जाना है, तो आपको पॉजिटिव ही मिल जाएगी दोस्त। मायूस मत सोइए, आप निराश हो जाते हो। मैंने एक बार बताया था आपको ताज के पत्तों की कहानी, कि ताज के पत्ते 52 होते सबको पता है, लेकिन 4 होते हैं ये सबको पता है। लेकिन उसको अच्छे से मिक्स करके निकाला जाए, इक्का नहीं निकले तो निराश हो जाएंगे आप। इक्का तो है ना इसमें, एक और निकालो, नहीं इक्का निकला तो निराश हो जाएंगे। एक और इक्का निकालो, हो सकता है 40 पत्तों में इक्का ना आए, क्या आप छोड़ देते हो? इक्का नहीं है, मानते हो? नहीं मानते ना। ऐसे ही फील्ड में जाएंगे, 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 10 में एक भी नहीं निकलेगा, नेक्स्ट डे जाएंगे 10 में एक तो निकल जाएगा ना। जब आपको पता है कि रियलिटी चीवर इस दुनिया में है, टेक्निकल इस दुनिया में है, सब सक्सेसफुल इस दुनिया में है, तो आप क्यों निराश हो जाते हो यार? जाइए 10 के पास, नहीं तो कुछ नहीं है। जाइए 20 के पास, नहीं है। जाइए 30 के पास, नहीं है। और 40 के बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस 50 आदमी को आप प्लान दिखा देंगे, 5 लोग आपके साथ मिल जाएंगे दोस्त, 5 लोग। क्या मैंने 300 किट निकाली है, क्या मैं 300 से मिला हूं? नहीं दोस्त। अदरवाइज वो 40 आदमी को मिले हो ना, तो अगले 50 में 4 इक्के आपको मिल ही जाएंगे, 100 में से 10 मिल ही जाएंगे। मिलते हैं ना आरती जी को, जहां ग्वालियर छोड़कर गुजरात में गए, वहां इक्के नहीं मिले? मिले हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? नहीं यार, वहां जाएंगे खर्चा हो जाएगा, पता नहीं को मानेगा कि नहीं, पहले ही हार मान लेते हम। 200 हो सकता है ग्वालियर से गुजरात से ज्यादा बिजनेस निकला है।
हो सकता है गुजरात के माध्यम से बम्बे बिजनेस चल जाए, हो सकता है बम्बे के माध्यम से कलकत्ते बिजनेस चल जाए, तो ग्वालियर पीछे रह जाएगी। सोच है आपकी दोस्त, सोच के अनुसार काम करें, दिखाओ जज्बा, लो नुकसान झेलो 1.5 लाख का, चले नैनीताल, जिसका 1.5 लाख नहीं बटेगा मैं दे दूंगा, मैं अपने पास से दे देगा, लो 10 किटें, देखो तो सही, रिस्क तो लो। हम रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, हम अपलाइन की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो सक्सेस कैसे आ जाएगी दोस्त? ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली। जिन लोगों ने नैनीताल टूर नहीं अचीव किया, आज नैनीताल टूर में नहीं जा रहे, क्या गोवा में आसान चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। मेरा मानना है, मेरे को पता नहीं कि आप चले भी जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों? कि आज आपने जो मौका गवा दिया। अच्छा, मैं 24 जुलाई लखनऊ ना जाता, 24 जुलाई 2022 को मेरे लिए फंक्शन रखा था, मैं बहाना लगाते था, हम जा नहीं सकते यार, इतनी दूर नहीं आ सकते, क्या आपके सामने होता? मैं जहां अपना बर्थडे ना मनाता, पहले भी तो बर्थडे मनाए गए थे ना, नहीं बनाता तो आप लोग मुझे पहचानते। मैं दिल्ली एनिवर्सरी में नहीं जाता तो आज आपके सामने होता। और जो आज मैं दिल्ली एनिवर्सरी पे गया हूं 80 लोग लेके, उसके 30 लोग मैं नैनीताल टूर के लिए भी तैयार किए। आपको पता है बस का किराया कितना होगा? मैं वीआईपी बस करके रखी है उन लोगों के लिए जो आते समय ही इस बिजनेस को अच्छे से कर डालेंगे। रिस्क लेना मैं जानता हूं, मैंने दिल्ली में भी 1.5 लाख लगाया है, वो खर्च नहीं किया, मैं इन्वेस्टमेंट किया हूं, उसी इन्वेस्टमेंट का आज 15 लाख मुझे मिल रहा है। लगाया कितना? 1.5 से 2 लाख लग गया होगा, लेकिन आज 15 लाख तो नैनीताल टूर में मिल ही रहा ना। और जिस दिन मैं नैनीताल टूर में 2-2.5 लाख लगा दूंगा, उसके नेक्स्ट मंथ मेरा देखना 25 लाख का चेक होगा। कंपनी तो 10 गुना बढ़कर दे रही है, लेकिन हम कितना बढ़ रहे हैं ये देखना पड़ेगा दोस्त, हम कितना बढ़ रहे हैं। आज जो मैंने 8 साल नुकसान झेला है वो मेरे को याद नहीं है, मैं भूल चुका हूं। उस नुकसान की भरपाई 2 सालों में जेवडी में 10 गुना बढ़ा के रख दी है मेरे। मैं इतना नुकसान नहीं किया हो जितना कमा चुका हूं। आज मेरे पास 15 लाख की गाड़ी है, 30 लाख का मॉल है, 50 लाख का घर है और प्रॉपर्टी किया है। मैं कोई काम एक्स्ट्रा नहीं करता, मैं जेएमडी कर सकता हूं, मेरा और कोई काम नहीं है। सब जेएमडी के सपने पूरे कर रही है मेरी जेएमडी सिस्टम। मेरे दादाजी का आशीर्वाद है और मेरे उस परम पिता परमात्मा जो मेरे को संत मिले थे, उन्होंने बोला, जब मेरी माता ने उनकी गोदी में डाला था ना, जब मेरे को ऐसा हुआ था, 7 साल का था मैं, और मेरी माता ने उन संतों को बोला था कि वो सत्संग करने आए थे, उन्होंने बोला कि बाबा जी मेरे 5 पुत्र हैं, 4 तो टोकरी ढो के खा लेंगे, मजदूरी करके खा लेंगे, ये क्या करेगा? क्योंकि मेरा एक साइड वीक हो गई थी और संतों ने मेरे को गोदी उठाया। संतों ने बोला कि माता जी आपका बेटा नहीं है, हमारा बेटा है, दूसरे चाहे करे ना करें, इसको लोग पूछ के तुरेंगे, इसकी लोग बात मानेंगे और 50 साल के बाद इनकी जो जिंदगी होगी राजों जैसी होगी। और आज मैं जेएमडी सिस्टम में राजा हूं, राजा। मेरे को जेएमडी सिस्टम ने राजा बना के छोड़ा है। मेरे को परम पिता परमात्मा संतों का आशीर्वाद है। वो किसी घड़ी आन के, संत तो दुनिया में नहीं लेकिन मेरे दिल में है, हो सकता है वो संत जेएमडी के रूप में आए हो मेरे को राजे जैसी जिंदगी देने। मैं भूल नहीं पाता जेएमडी सिस्टम को। आप चाहे किस नजर में देखें, आज चाहे आज भी सोचें
कि पता नहीं कितने दिला रहे हैं कि कैसे काम चलेगा। मैं ऐसा सोचता नहीं हूं दोस्त। पैसा लगाना हर बिजनेस में आता है, लेकिन वो बिजनेस में जब पैसा लगाते तो रिस्क लेना बहुत बड़ा होता है। पता नहीं काम चले कि ना चले, जहां तो रिस्क भी आपका जीरो है, जहां तो कुछ लगता ही नहीं है, फिर भी आप डरते हो। मान लियो आपने कोई दुकान खोली, आपने जहां 10 लाख लगा दिया है और आपकी दुकान नहीं चली, तो साथ में एक ऐसी दुकान और खुलेगी तो आपका धंधा चौपट। जहां जहां एक ही दुकान होगी 3 किलोमीटर में और दूसरी दुकान खुलेगी आपके सहयोग से खुलेगी, वो भी आपको इनकम देगी। तीसरी दुकान खुलेगी वो भी आपको इनकम देगी, आपके माध्यम से खुलेगी। तो कैसा काम करना चाहिए भाई? ऐसा काम करिए जहां रिस्क नहीं है, लेकर रिस्क लेकर देखो, रिस्क नहीं है। तो मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, मेरे को 1 घंटा सुना है। और मैं अपने ग्रेट अपलाइन का धन्यवाद करता हूं, जो पीछे से मेरे को बोलते हैं, मैं आगे से बोल जाता, मैं अपना कुछ नहीं बोलता, उनकी सोच को पकड़ता हूं। मैं सोचता हूं, जहां ओम सर सोचते हैं, फोन आता है, मैं पहले बता देता सर, कहते मैं भी यही सोच रहा था। ऐसी अब लाइफ लाइन और ग्रो लाइन में रिश्ता होना चाहिए दिल का, स्वार्थ का नहीं। स्वार्थी बन जाएंगे ने तो आपका काम नहीं चलेगा, सारथी बन के चलना पड़ेगा, ये सिस्टम तब काम करेगा। और एक दूसरे के सारथी हम, और एक्साइटमेंट हो मैं करता हूं, और आरती बहन झट से पानी का घुट भर लेते हैं। आरती मैम को गुस्सा आता है, कैसा मेरी भी आज मीटिंग होगी, ऐसे मैं भी गर्जती, इसलिए पानी पी पी मेरे को कोस रहे हैं कि ऐसा जात को बोलना आता है। मेरी बड़ी बहन और सुरेश भाई जी भी हंस रहे हैं, कितना मजेदार बिजनेस है। मैं आपको उच्ची बोल रहा हूं, आप हंस रहे हो, घर में उच्ची बोले तो आप डंडा पकड़ लेते हो, ऐसा सिस्टम है कहीं? नहीं। तो दोस्त, सभी साथियों का दिल से धन्यवाद, और अपनी ग्रेट अपलाइन का दिल से धन्यवाद, और अपनी ग्रो लाइन का दिल से धन्यवाद। सभी साथियों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, अपनी वाणी को जहां विराम देता हूं, और सभी साथियों को जय जय मडी, जय भारत।